हमारे साथ योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं और किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को मुखर करते हैं और किसानों के हक के लिए लड़ते हैं। आपा में आपका स्वागत है। शुक्रिया। अभी जो मिशन आप लोगों का है वो क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और इस मिशन का खास मकसद क्या है? मैसेज बिल्कुल एक है, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। बस इतना मिशन है, इतना मैसेज। ये मिशन क्यों? चुनाव के नजदीक नहीं, आपको ध्यान होगा सितंबर के महीने में हमने शुरू कर दिया था। हमने तब भी किया था, तब हमने जगह जगह पे रोड ब्लॉक्स लगाए थे, तमाम चीज़ें की थी। और चुनाव के नज़दीक आके हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कोई भाषा तो समझती नहीं। इनको संविधान की बात बताओ नहीं समझते, नैतिकता बताओ नहीं समझते, किसान मर गए इसके मानवीयता की बात करो वो नहीं समझते, इनको सिर्फ वोट और सीट समझ आता है। हमने कहा चलो भाई इसी भाषा में सिखा देते हैं। अब आप ये भी मांग रख रहे हैं, लखीमपुर खीरी मामला है उसको लेकर भी कुछ मांग रख रहे हैं, वो क्या मांग है? बिल्कुल, हमें ये फैसला लेने पे मजबूर इसलिए होना पड़ा। एक तो इसलिए कि सरकार ने जो हमें 9 दिसंबर को वायदे लिख के किए थे उससे सरकार मुकर गई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने बहुत खराब किसान विरोधी काम किए हैं जिसकी सूची हमने इस पत्रिका में दी है। और तीसरा कि लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य अभियुक्त, मुख्य षड्यंत्रकारी अजय मिश्र टेनी आज भी इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उन्हें गिरफ्तार करना तो दूर, बर्खास्त भी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि चुनाव में उपयोगी हैं। भाई चलिए, चुनाव की बात है तो हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप जो अभी मिशन आप लोग लेकर निकले हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो आप उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, छोटे शहरों में भी तो किसान हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व बड़े शहरों में जाके सभाएं करेगा और हमारे 57 संगठन एक एक गांव में जाएंगे। आपको लगता है कि इस मिशन से कुछ नुकसान होने जा रहा है या आपका कुछ फायदा होने जा रहा है, किसानों का कुछ फायदा होने जा रहा है? हाँ, किसान अपनी राजनीतिक ताकत अगर नहीं दिखाएगा, किसान अगर ये नहीं दिखा सकते कि जो हमारे साथ गड़बड़ करेगा उनको हम सजा देंगे, तो किसानों को कौन पूछेगा? जो परिणाम हो अपने को फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हमारा तो ये है कि हम उन्हें सजा दें जो कि हमारे खिलाफ खड़े हुए। सिर्फ यूपी ही जाएंगे और कहीं भी जाएंगे? उत्तराखंड भी जाएंगे, पर बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यूपी है, जहां इनको सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, वहीं पे चोट देंगे ना। बीजेपी को चोट पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो विकल्प कोई होगा? विकल्प लोग चुन लेंगे, एक बार एक को लाएंगे, अगली बार कान पकड़ के दूसरे को ले आएंगे। हम किसी पार्टी के पक्ष में कतई मैसेज नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक नहीं, बीजेपी के खिलाफ 3-4 पार्टियां खड़ी हैं। हमें किसी से, आपके हिसाब से कैसी हो सरकार किसान के पक्ष में हो, किसानों से जो वायदा करे उस वायदे को निभाए, वो हो। अभी आप जिक्र कर रहे थे, अभी जो संसद में बजट पेश हुआ है उसको लेकर भी आप कह रहे थे कि किसानों से बदला लिया गया, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? क्योंकि इस बजट में सरकार ने 6 साल के बाद जो किसानों की आय दोगुनी करने का मिशन था वो इस साल खत्म होना था ना, उसमें क्या किया? जवाब दिया इन्होंने, बताया आपको क्या हुआ। 6 साल से बैंड पीट रहे हैं, डबलिंग 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 डबलिंग, सुन के हम सबके कान पक गए, और जिस दिन जवाब देने का मौका है उस दिन चुप हो गए। तो हम क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? किसान से बदला ले रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन ने हरा दिया है, मजबूर किया है, तो अब किसान आंदोलन का बदला किसानों से निकाल रहे हैं। एमएसपी को लेकर कोई जनप्रतिनिधि आया बातचीत करने के लिए, क्योंकि एमएसपी की मांग रखी गई थी और कोई बात सरकार ने नहीं की है। सरकार ने कमेटी लागू करने का एक वायदा किया था, वो भी नहीं हुआ है। 9 दिसंबर को जितने भी वादे किए थे वो वादे कागज पे ही रह गए हैं, इसलिए हमें कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। प्रायोरिटी में क्या आपने एमएसपी को रखा है? हमारी तो लिखित सरकार को जो मांगे हैं उसमें है एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, बिल्कुल है। आईपा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेंद्र यादव जी थे जिन्होंने आईपा से बातचीत की और उन्होंने बताया कि इनकी जो मांगे रखी गई थी सरकार से वो मांगे पूरी नहीं हुई है और किसान के लिए लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। और एमएसपी को लेकर अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है बातचीत करने के लिए, और एक कमेटी गठित करने की बात कही गई थी, वो कमेटी भी गठित नहीं हुई है। उनका कहना है कि अब वो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जाएंगे इस मिशन के तहत, मिशन उत्तर प्रदेश के तहत, और सभी से बातचीत करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे और इस मिशन को लोगों के बीच मैसेज के रूप में भेजेंगे। बुकलेट भी जारी किया गया है। तो फिलहाल आईपा में इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।